साथियों, पितास्मान बुजुर्गों, आपने जो साथ दिया, सहयोग दिया, व्यवस्था बनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लोगों ने बड़े मुद्दे बनाए। ये तो सारा काम अपने चुनाव के लिए कर रहा है, ये तो चुनाव लड़ रहा है इसलिए कथा करा रहा है। मेरी कोई माता बहन, मेरा नौजवान साथी, मेरे पितास्मान बुजुर्ग एक भी इस बात को साबित कर दे या कोई ये कह दे कि पूरी कथा में अगर चुनाव का एक बार भी जिक्र करा हो। बहुत सी बात सुनने को मिली, ऐसी ऐसी बातें कही गई जिनको ना तो मैं कह सकता और ना वो इस सभा में कहनी चाहिए, लेकिन कहने वालों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि हर घर में माँ बहन है, बेटी भी एक माँ थी। 2014 में उसके जाने के बाद अगर मुझे जीवन में अपनी 43 साल की उम्र में कभी एहसास होया कि मेरी माँ के जाने के बाद जो मेरी माताओं बहनों ने मेरे सिर पर हाथ रखा, तो इस कथा में मुझे ये एहसास होया कि जन्म देने वाली बेशक चली जाओ, जो माता बहन जिन्होंने को आशीर्वाद दिया, मैं उन माताओं और बहनों का मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। साथियों, मेरी माताओं बहनों बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन मैं जितना कर सका जी जान से, अपने तन मन धन से, मैंने दिन रात एक ही मेरी ये रही कि हे भगवान, हमने जिस काम का आयोजन किया है कि किसी भी तरह इसमें किसी रुकावट के बिना इसको पूरा करवाओ। चुनाव आने जाने चीज है, चुनाव आने हुए हैं, चुनाव 10 दिन बाद फिर लड़ लेंगे, साल बाद लड़ लेंगे, 2-4 साल बाद फिर लड़ लेंगे। इसे हमने एक प्रण लिया है कि इस बाबा शिव के प्रांगण में हर साल ये कथा इससे भी अच्छी व्यवस्था से हर सावन में कराई जाएगी। मेरे माताओं बहनों, अगर इस कथा में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो या मैं कुछ ना कर पाया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि फर्रुखनगर की इस पावन धरा पर मैं खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि मुझे जो मिला है यहाँ से मिला है, आशीर्वाद मिला तो यहाँ से मिला, मान सम्मान मिला तो यहाँ से मिला, रोटी के लिए रोजगार मिला तो यहाँ से मिला, और जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिला। इस फर्रुखनगर के लिए, आसपास के इलाके के लिए आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी आखिरी सांस तक भी, खून की लास्ट बूंद तक भी अगर मैं अपनी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथी और इस फर्रुखनगर की जनता के लिए मैं काम आ सकूं तो आधी रात मुझे काम बता देना। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी मैं इस फर्रुखनगर का साथ नहीं छोड़ूंगा। साथियों, मैं नहीं चाह रहा था माइक पे बोलना, सुबह से बड़ा परेशान था, बहुत बात सुनने को मिली, कई तरह की बातें हुई, लेकिन मैं अगर अपने भाई या बेटे को किसी लायक समझते हो तो इतना विश्वास करके जाना कि जो आपके बीच में मैं कोई वचन दूंगा उस वचन को जीऊंगा, तब तक निभाऊंगा मैं। आज जिन लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ाई, मेरे से अच्छा बुरा जो कहा गया, जो मेरे खिलाफ जो भी कुछ जिसने करा, भगवान भोलेनाथ के दरबार में सबके घर सबका न्याय होगा। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा मिलेगा। और माताओं बहनों, मैं फिर बार बार, मेरे नौजवान साथियों, फिर मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि अगर मेरे से कोई कमी रह गई हो इस कथा में, आने वाले 1 साल बाद मैं उस कमी को भी दूर करूंगा। मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसकी भी मैं माफी मांगूंगा। किसी माता बहन को कोई कष्ट होया हो तो अपना बालक और बच्चा समझ के माफ कर देना। इसके अलावा
मेरे जो नौजवान साथियों ने मेरा साथ दिया, जो इस कथा की व्यवस्था बनाने में साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करूंगा। और जो भी इस मंदिर की समिति में हमारे अध्यक्ष भाई मुकेश प्रधान जी, इन्होंने जिसकी जो जहाँ ड्यूटी लगाई वो आदमी वहाँ पाबंद मिला तो ये व्यवस्था चल पाई, तो हम इसको पूरा कर पाए। आज कथा का लास्ट दिन है। मैं अपनी माताओं बहनों से ये कहूँगा, कुछ नहीं चाहिए। जिन लोगों ने मुद्दे बनाए वो बनाए, किसी ने चुनाव का बनाया, किसी ने कुछ और बनाया, कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए। आपका आशीर्वाद और साथ रहेगा। मैं आपको विश्वास दिला के ये कहूँगा, इस फर्रुखनगर की शकल और सूरत बदल दूंगा। अपने आखिरी तक सब कुछ यहीं से लिया है, सब कुछ यहीं लगा दूंगा, लेकिन किसी तरह की भी कोई व्यवस्था खराब इस फर्रुखनगर की नहीं होने दूंगा जब तक। लेकिन वो संभव तब है जब आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहेगा। माताओं बहनों, मैं फिर बार बार इसी बात को कहूँगा कि कोई अगर कमी रह गई हो तो मैं आगे आने वाले 1 साल बाद जो कार्यक्रम होगा वो एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा। उसमें कम से कम भी हम इस तरह का कार्यक्रम लेकर चलेंगे। आसपास के गांवों से भी जो माता बहन जिन गांवों में इस तरह के प्रोग्राम ना हो सके, वो भी यहाँ उनके लिए साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके लिए पूरी व्यवस्था भी मैं करूँगा।